गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए, सबसे पहले आज हम क्लास में बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब मैटर होती हैं और ये क्यों हैं, क्या है, कैसे हैं, इनका शेप, साइज, रंग, रूप के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। आइए देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, तो सबसे पहले बात इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में आपको मिलेगा डिफिनेशंस ऑफ मैटर, यानी मैटर के डिफिनेशंस क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफिनेशंस क्या होते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इनके शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में। यानी कि कहने का मतलब ये कि सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, लिक्विड का जो शेप और साइज होता है इस बारे में जानेंगे। वैसे ही गैस के भी शेप, वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें हम इस चैप्टर के अंदर और हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि सॉलिड है वो कैसे लिक्विड होता है, लिक्विड कैसे गैस होता है, या यूँ कहें तो गैस, सॉलिड और लिक्विड कैसे होते हैं, यानी कि जो भी मैटर्स है वो अपने स्टेट कैसे चेंज करते हैं, इस बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम जानेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशंस, कंडेंसेशंस और सब्लिमेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट। इस क्लास में वो तो हम जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर में पढ़ने को क्या क्या मिलेगा ये बात हमने बताई। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में आइए देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या डिस्कस करते हैं इस क्लास के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले हम आज जानेंगे इस क्लास में कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हम व्हाट इज कैरेक्टरिज ऑफ मैटर, मैटर के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, यानी मैटर जो भी है वो कैसा बिहेव करता है, कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, ये सब इसे कैरेक्टर्स में आएंगे और इस क्लास में हम ये सारी बातें जानेंगे। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन है, थर्ड हमारा है व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के क्या स्टेट होते हैं, ये भी हम इस क्लास के अंदर पढ़ने को मिलेगा। चलिए तो आज हम क्लास का करते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें जानने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं आज का। चलिए हम बात करते हैं मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and has mass and offer resistance to an applied force is called matter. Anything that occupy a space. In this picture you will see a big stone that cover a something area, that means it occupy a space and has mass. जाहिर बात है इस पत्थर में कोई ना कोई जाहिर बात है इस पत्थर में कुछ ना कुछ मास होगा जो इस पृथ्वी इस अर्थ पे लग रहा होगा। एंड ऑफर टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मैटर। और इस पे जो भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मैटर क्या करेगा, ये मैटर उसको रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, वो फोर्स को रेसिस्ट करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मैटर कहते हैं। यानी कि फिर से बता दिया जाए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास, ऑफर रेजिस्टेंस टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मैटर। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी वस्तु धरती पे हो अगर वो स्थान घेरती है, एंड हैज मास और उसमें भार हो, इट फील ए वेट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑफर रेजिस्टेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स, अगर उस पर कोई बल लगता है और उस बल को वो रेसिस्ट करता है, रोकता है, तो डेट इज कॉल्ड मैटर। तो उस चीज को हम लोग मैटर कह देंगे। ठीक है ना, फिर से एक बार बता दूं मैं, एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वस्तु
जो जगह को घेरती है। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बड़ा सा पत्थर है जो कुछ ना कुछ एरिया को कवर किया हुआ है एंड हैज मास, और इस पत्थर में मास भी होगा, वेट होगा एंड ऑफर स्ट्रेंथ, और क्या होगा, ऑफर स्ट्रेंथ टू एन अप्लाइड। अगर इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई होता है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की कोई भी चीज अगर होती है तो उसे हम लोग डेट इज कॉल्ड मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो कहा जा रहा है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो भी मैटर होते हैं ये पार्टिकल्स के बने होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे आप पिक्चर में शो किया जाए कि सॉलिड जो है अगर उसको हम हाईली मैग्नीफाइड लेंस से देखें तो उसको हम देखेंगे कि वो छोटे 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 बहुत महीन पार्टिकल से बना हुआ है। एक छोटे से क्रॉस सेक्शंस को देखें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। वैसे ही लिक्विड में बात करें, अगर लिक्विड का हम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हैं और उसको मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं तो उसमें हमें लाखों की संख्या में पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही गैस के अंदर भी होता है। गैस की हम अगर छोटी सी भी क्वांटिटी लेते हैं और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से या यूँ कहें तो माइक्रोस्कोप से थ्रू हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि गैस इज ऑल्सो मेड ऑफ ए पार्टिकल, दैट पार्टिकल्स इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं इस बारे में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैरेक्टर्स क्या होते हैं पार्टिकल्स के। तो कहा जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर्स के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं, चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे वो लिक्विड के हों या गैस के हों। इन तीनों सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि एक पार्टिकल से जो डाउन यार्ड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल से जो राइट की तरफ जा रहा है, और एक पार्टिकल से जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के वो किसी न किसी दिशा में मूव कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं सॉलिड, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीचों बीच में आप कुछ ना कुछ स्पेस दिखाई देखने को मिल रहा होगा। वैसे ही लिक्विड के अंदर भी है और गैस के अंदर भी है। यानी कि जो भी पार्टिकल्स, जो भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है तो स्पेस होता है। कहीं सभी जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स में आपको स्पेस देखने को मिल रहा होगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे बात करें हम लोग सॉलिड की, तो इसका जो पार्टिकल्स होता है वो दूसरे पार्टिकल को बहुत हाईली अट्रैक्ट करता है। वैसे ही लिक्विड में भी होता है। लिक्विड का जो एक पार्टिकल्स है वो दूसरे पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक वही बात गैस में भी लागू होती है। गैस का भी एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो भी हमने अब कैरेक्टर्स पढ़ा उन कैरेक्टर को अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला हमारा कैरेक्टर था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो भी मैटर्स के पार्टिकल्स थे, चाहे वो लिक्विड के हो, चाहे सॉलिड के हो या गैस के हो, वो हमेशा मूव करते हैं, ऐसा बताया गया। और उसी को अब हम डीपली स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं ये क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दी पोसेस काइनेटिक एनर्जी और द टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स आर फास्टर
बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। यहाँ कहा जा रहा है कि ये पार्टिकल इसलिए मूव करते हैं क्योंकि इनके बीच इन पार्टिकल के अंदर क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कहा जा रहा है द एनर्जी बाय विच पार्टिकल्स मूव, यानी कि वो एनर्जी जिससे ये पार्टिकल्स मूव करते हैं उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यानी कि जिस एनर्जी के थ्रू या जिस एनर्जी के दौरान या जिस एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दैट इज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि दी पोसेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइज, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर्स के वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। क्यों करते हैं, तो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, क्योंकि जैसे वो गर्म होते हैं तो उनके पार्टिकल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो जल्दी वो काफ़ी हाईली मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर ना। फिर से बता दूं कि दी पोसेस काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब टेम्परेचर आई, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल मूव फास्टर, तो पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करना शुरू करते हैं। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही वो गर्म होते हैं तो उनके पार्टिकल्स के अंदर की काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और इस ज़्यादा होने के कारण से वो जल्दी मूव करना शुरू कर देती हैं। और इस बारे में और अधिक जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको बताया जाएगा कि आप कब और भी इस बारे में बताया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ बताया जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि व्हेन यू मेक टी, कॉफी या लेमनोइड्स, particles of one type of matter get into the space between the particle of other. This so that there is enough space between the particles of matter. कहा जा रहा है कि when we make a tea, यानी कि जब भी आप चाय, कॉफी या फिर नींबू जूस, शरबत बनाते हैं तो क्या होता है, the particles of one type of matter get into the space between the particle of the other. तो आप देखते हैं कि उसमें आप चीनी, दूध आदि डालते हैं, तो चीनी, दूध या फिर चाय पत्ती कहाँ चली जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे दूसरे पार्टिकल्स यानी कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होते हैं वो उनमें खो जाता है। जैसे अभी एग्जांपल में बात करूँ पिक्चर्स में, तो यहाँ पे एक नॉर्मल टैप वाटर लिया गया है और इसमें उन्होंने हम थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं। अब शुगर ऐड करने के बाद से थोड़ी सी स्पून के माध्यम से हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, चला देते हैं, पानी को हिला देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो चीनी हमने डाला था वो चीनी खो चुका है। तो खोने का कारण क्या है, तो जो चीनी की जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस अभी मैंने दिखाया था उन स्पेस में ये चीनी के पार्टिकल्स जा चुके हैं। तो इस बात से बात पता चलता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे वो लिक्विड के हों, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो सॉलिड के हों। हाँ, यहाँ पे सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है स्पेस, और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। When we take tea, coffee या lemonades, particles of one type of matter get into the space between the particles of other. This so there is the enough space between the particles. यहाँ पे आपने देखा कि जो लिक्विड हमने वाटर लिया था उसमें जैसे हमने चीनी डाला और कुछ देर बाद चीनी क्या हो गई, उसमें घुल गई, यानी वो चीनी गई कहाँ, तो जो भी वाटर के स्पेस थे, वाटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस थी वो चीनी उसमें चली गई। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं यानी मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ वो दिखाया जा रहा है कि when you try to cut या break water with our finger can you do this, यानी कि जब आप अपनी उंगलियों के माध्यम से पानी को काटते हैं तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं? आपकी क्या राय है, क्या आप पानी को काट पाते हैं अपनी उंगलियों के हाथों से या फिर किसी भी चीज से? चलिए आइए देखते हैं। नो, हम ऐसा नहीं कर पाते बिकॉज द वाटर रिमेन टुगेदर। जब भी हम पानी को काटना चाहते हैं तो हम पानी को नहीं काट पाते। क्यों? क्योंकि वो पानी फिर आपस में आकर के जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? तो पार्टिकल ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और वो आपस में जुड़े रहने का कारण क्या है? तो ये आपस में जुड़े रहने के कारण उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए वो पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और पानी को हम उंगलियों के माध्यम से नहीं काट पाते। क्लियर ना? यानी कि फिर से बता दीजिए, व्हेन वी ट्राई टू कट या ब्रेक वाटर विथ आवर फिंगर वी कैन नॉट डू दिस। यानी कि जब भी आप कोशिश करेंगे पानी को अपने हाथों से काटने के लिए या फिर किसी भी चीज़ से काटने के लिए तो आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो नो, बिकॉज वाटर रिमेन टुगेदर, क्योंकि पानी साथ में रहता है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ जो भी वाटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से बांधे रहते हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। चलिए ये तो बात हो गई हमारी इसकी। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। चलिए, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड और मैक्सिमम इन गैस। यहाँ बताया जा रहा है कि जो पार्टिकल का स्पेस या उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है सॉलिड में मिनिमम होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है और मैक्सिमम इन गैस में होती है। आप पिक्चर पे में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्पेस है सॉलिड में वो लिक्विड और गैस के कंपेयर में कम है और वही स्पेस लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में ज़्यादा है और गैस में सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और यही बात उसकी काइनेटिक एनर्जी पे भी लागू होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेहद कम होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। वहीं बात करें अगर लिक्विड और गैस की तो इनके पार्टिकल के बीच जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होती है लिक्विड में, और गैस में काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की तुलना में ज़्यादा होती है। उसके बाद बताया जा रहा है सेकेंड पॉइंट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड और वीकेस्ट इन गैस। यहाँ बताया जा रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैस में वेरी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। उसके बताया जा रहा है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस। यानी कि पार्टिकल की जो मूवमेंट की बात करें, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के या लिक्विड के या गैस के, वो तो आपको पहले ही बता देगा कि वो मूवमेंट करते हैं। तो अब कौन कितना अधिक मूवमेंट करता है? तो यहाँ बताया जा रहा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत कम मूवमेंट करते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं। वहीं लिक्विड की बात करें तो मोर इन लिक्विड, सॉलिड कंपेयर में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और वहीं गैस के सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें हम जानेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर एंड दियर मूवमेंट, यानी कि जो भी पार्टिकल का अरेंजमेंट है और उनके मूवमेंट के आधार पर पार्टिकल्स को हमने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरा है गैस। इन मैटर्स के पार्टिकल्स को आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सॉलिड के पार्टिकल कितने एक दूसरे के पास में हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी हैं और गैस के पार्टिकल्स भी देख रहे होंगे और इनके बीच की स्पेस भी आप देख पा रहे होंगे अच्छे से।
चलिए, ये तो बात हो गई अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट ऑफ मैटर्स एंड दियर मूवमेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने अच्छे से एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट है, वहीं लिक्विड के थोड़े इधर उधर है, और गैस के बिल्कुल अरेंजमेंट इनका सही नहीं है। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे हम जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर के कितने स्टेट होते हैं। तो कहा जा रहा था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, यानी कि मैटर जो होते हैं वो उनके फिजिकल स्टेट पे बात करें तो मैटर जो होते हैं पहला होता है सॉलिड। सॉलिड जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं दैट इज ए बिग स्टोन दैट इज कॉल्ड सॉलिड, ये क्या है, एक सॉलिड है। उसके बाद से बात करें तो दूसरा हमारा स्टेट होता है लिक्विड दैट इज ए वाटर। आपने देखा होगा पानी दैट इज ए लिक्विड, वो क्या है, वो एक लिक्विड स्टेट में होता है। उसके बाद से बात कर थर्ड हमारा स्टेट है गैस। आपने धुआं या फिर आपने एलपीजी ये सब देखा होगा, इसमें क्या होता है, उसमें गैस होता है दैट इज गैस, वो गैस होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। तो कहा जा रहा है वी कैन क्लासिफाई आवर बॉडी इनटू 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। आप ह्यूमन बॉडी भी देखे होंगे, यानी आपका हमारा शरीर भी इन 3 मैटर्स के 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि हमारी बॉडी में भी सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है और क्या गैस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड्स। जो हमारे बोन्स हैं, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा कि ह्यूमन बींग्स का बॉडी है और उसके बोन्स दिखाई दे रहे होंगे दैट इज ए सॉलिड्स, ये क्या है, ये सॉलिड्स हैं। और यहाँ पे सेकंड पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे टीथ दैट इज ए सॉलिड, ये भी क्या है, सॉलिड है, यानी कि बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड्स। जो बोन्स और टीथ होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड। जो ह्यूमन बॉडी होता है इनमें जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, और जो ब्लड होते हैं वो लिक्विड होते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज 70% ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। और हमारे बॉडी क्या है, और हमारे बॉडी में 70% वाटर है। और आप यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे होंगे ब्लड, ये भी क्या है, तो ये भी लिक्विड पार्ट है, यानी कि हमारे बॉडी में वाटर और ब्लड ये लिक्विड पार्ट हो गया, और बोन्स और टीथ ये सॉलिड पार्ट हो गया। उसके बाद से बात करेंगे हम गैस की। तो कहा जा रहा है कि एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस। हमारे लंग्स जो होते हैं जिससे हम लोग इन द ऑर्गन लंग्स यानी कि द ऑर्गन विच वी टेक द ऑक्सीजन, यानी कि वो ऑर्गन जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उसमें जिसमें हमारी सांस जाती है दैट इज ए लंग्स, वो लंग्स होता है। और उसमें जो एयर गई हुई है दैट इज ए गैस है, वो क्या है, गैस है हमारे शरीर के अंदर की। चलिए, तो ये बात हो गई स्टेट ऑफ मैटर्स की, यानी यहाँ पर हमने देखा कि ह्यूमन जो बॉडी है उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर, उसमें भी हमने 3 तरह के मैटर्स देखे, यानी कि बोन्स एंड टीथ आर जो सॉलिड थे, ब्लड एंड वाटर्स आर लिक्विड, और गैस इन लंग्स आर गैसियस फॉर्म। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं, आगे बताया जा रहा है कि नाउ टू सम क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस वीडियो। आपने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है, जो भी जाना है, जो भी सीखा है, अब हम उनके क्वेश्चन अब देखेंगे कि आपने क्या कितना समझा है, कितना जाना है। तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और उन देखना होगा कि हमने क्या क्या सीखा है। और इन नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और आपको अगले वीडियो में सॉलिड क्या होता है, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, और साथ ही साथ उनके कैरेक्टर्स को पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, और आपने अभी जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, इसका इस वीडियो के रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे हम उनका वीडियो अपलोड करेंगे, तो कृपया आप